गुरु दर्शन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सच्चे गुरु का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य जागृत हो जाता है और जीवन में सुख के साधन सरल हो जाते हैं और धन आगमन के रास्ते प्रशस्त हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ के मार्ग खुल जाते हैं। ज्ञान यज्ञ ही धन का सबसे बड़ा साधन है। लेकिन यदि गुरु के धोखे में चांडाल का दर्शन कर लिया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारा अपना धर्म भी नष्ट होगा। गुरु के धोखे में चांडाल का आ जाना यह सबसे बड़ी विवशता है आम जनमानस का। तो व्यक्ति के जीवन में गुरु का ही प्रवेश हो, चांडाल का प्रवेश न हो, क्योंकि चांडाल और गुरु में कोई विशिष्ट अंतर नहीं होता। गुरु की वेशभूषा और चांडाल की वेशभूषा में कोई बहुत अंतर भी नहीं होता। माथे पर त्रिपुंड, पीला वस्त्र और ये दाढ़ी, ये मूछ, शब्दों का सकारात्मक चयन, यह सब चंडाल में आपको दिख जाएगा। आपको कैसे पहचानना है कि ये चांडाल है, ये गुरु है, जगत गुरु है? इसके लिए एक ही मार्ग है, माता गायत्री का सूत्र। माता गायत्री का सूत्र पकड़े रहना, ज्ञान यज्ञ के उत्तम सूत्र को पकड़े रहना, पितृ यज्ञ के उत्तम सूत्र को पकड़े रहना, देव यज्ञ के उत्तम सूत्र को पकड़े रहना। सबसे पहले तुम्हें जान लेना कि अनंत अनंत ब्रह्मांड में जहां तक तुम देख पा रहे हो वह परमात्मा का स्वरूप है, और जो इस स्वरूप को ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से बिगाड़ रहा है वह चांडाल है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये समझ लेना कि माता गायत्री ने कहा है कि कव्य पितृयज्ञ का साधन है, बलि कर्म, अन्न, अनाज, सावा, कोदव, तुलसी। तो जब तुम न्यायाधीश के सामने खड़े हो जाओ, न्यायालय में खड़े हो जाओ, कचहरी में खड़े हो जाओ, थाने में खड़े हो जाओ, कोर्ट के दफ्तर में खड़े हो जाओ, आरटीओ दफ्तर में खड़े हो जाओ, तो तुम्हारी पेट की रोटी अगर कोई छीन रहा है, तुम्हारी पेट की रोटी कोई छीन रहा है और ये कह रहा है कि ऊपर वाले के लिए छीन रहे हैं, ऊपर वाले के लिए छीन रहे हैं, तो जो गुरु उस ऊपर वाले को धर्मात्मा कह दे, राम कृष्ण का अवतार कह दे, उसे समझ लेना कि ये चांडाल है। उसे समझ लेना कि ये चांडाल है। वह गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि वह तुम्हारे पितृ यज्ञ धर्म को नष्ट कर रहा है। गुरु कभी भी किसी यज्ञ धर्म को नष्ट करने का सूत्र समाज में नहीं देखा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन सूत्रों से पहचान करना तुम अपने गुरु का। याद रखना, ये प्रकृति, ये जो शरीर तुम्हें प्राप्त है, पितरों के बीज से प्राप्त है। तो पितृयज्ञ इसी शरीर में घटित होता है, लेकिन तुम्हारे चारों तरफ अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अंतरिक्ष, ये देवता हैं, देवता हैं, इन्हें पहचानो। और जो कहे कि तुम इन्हें देख नहीं सकते, तुम इन्हें महसूस नहीं कर सकते, ऐसे गुरु को अपने जीवन से हटाओ और इन्हें देखो। इनको तुम भोजन दे सकते हो। कैसे? अग्नि के माध्यम से जो तुम इन्हें अर्पित करते हो वह इनके लिए भोजन है। तो यह भी ध्यान देना कि अग्नि में ऐसा न हो कि अग्नि कर्म में तुम इतने विशुद्ध, इतने प्रदूषक पदार्थ इन्हें ग्रहण करने को दो कि ये विवश हो जाएं तुम्हारे जीवन को जहरीला बनाने के लिए। एयर कंडीशन, अत्यधिक पेट्रोलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब इनके लिए जहर है। तो तुम यदि ऐसे संयंत्रों को बेमतलब के, यदि उसकी कोई उपयोगिता ना हो, कभी कभी कोई को देखो 50 लाख की गाड़ी पर अकेले बैठता है, 5000 सीसी का इंजन, हर 10 किलोमीटर पे 2 लीटर पेट्रोल, 4 लीटर पेट्रोल खर्च हो रहा है और अकेले सवारी कर रहा है। वो इतना जहर पैदा करता है इन देवताओं के लिए, बेचारे देवता पीड़ित हो जाते।
ये देवता उसको दंड तो देते हैं, लेकिन जो गुरु इनकी प्रशंसा में चार चांद लगा देता है और उन्हीं का अनुकरण करके अपने ही घरों में, घरौदों में ऐसे एयर कंडीशन गाड़ियां, ऐसे एयर कंडीशन व्यवस्था अपने जीवन में पैदा करके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न करके, ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देकर ग्लेशियर्स को पिघलने में मदद करता है और समुद्र के लेवल को ऊपर उठाकर बड़े बड़े जो धरातल है उनको नष्ट करने का, जीव वनस्पतियों को नष्ट करने का उदाहरण समाज में पेश करता है। यदि ऐसे गुरु को तुमने देखकर प्रणाम कर लिया तो ये तुम्हारी भूल है कि वो गुरु हो सकता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम गुरु दर्शन करोगे तभी तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। यदि तुमने गुरु के धोखे में चांडाल का दर्शन कर लिया तो चांडाल दर्शन का कोई पुण्य नहीं है, बल्कि चांडाल दर्शन से तुम्हारा ही धर्म नष्ट हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि स्थापित कर सकते हो तो अपने जीवन में गुरु, जगत गुरु की स्थापना करो, और जैसे ही तुम अपने जीवन में गुरु और जगत गुरु को घटित करोगे, तुम्हारे जीवन में ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ और देव यज्ञ का मार्ग सरल हो जाएगा। और जैसे ही ये मार्ग सरल होगा, कुबेर अपने खजाना का कपाट तुम्हारे लिए खोल देंगे। फिर तुम्हारे घर में पैसे की, रुपए की, धन की, व्यवस्था की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तब तुम सोने की लड़ियों को अपने गले में डालकर घूमना, और संसार जब पूछे कि क्या बात है तो कहना कि लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा हो गई। सबसे बताना कि लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा हो गई। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि जीवन में वास्तविक जगत गुरु आ जाए तो बस हाथ जोड़कर घुटनों के बल पे हो जाना और यही कहना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इतने पे मत रुक जाना, उसके बाद बोलना अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर बोलना ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु धन का कारक होता। सच्चे गुरु का चुनाव यदि तुमने अपने जीवन में कर लिया तो तुम्हारे लिए धन के कपाट खुल जाएंगे। गुरु ज्ञान का कारक होता है। सच्चे गुरु का चुनाव यदि तुमने अपने जीवन में कर लिया तो ज्ञान के कपाट खुल जाएंगे। गुरु का ज्ञान जीवन में प्रेम का संचार कर सकता है। यदि तुमने गुरु को जागृत कर लिया तो तुम्हारे जीवन में प्रेम के मार्ग खुल जाएंगे। गुरु व्यक्ति के जीवन में परिवार को व्यवस्थित करने, बसाने में सहायक है। यदि तुमने गुरु को प्रणाम कर लिया तो तुम्हारा परिवार रच बस जाएगा। गुरु संतान का भी कारक है। यदि तुमने गुरु को स्वीकार कर लिया अपने जीवन में तो तुम्हारा संतान सद्मार्गी होकर डीएम बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। गुरु को स्त्री का कारक भी कहा गया है। यदि सच्चा गुरु मिल गया तो तुम्हारे जीवन में उत्तम दाम्पत्य सुख की स्थापना में सूत्र दे देगा। तुम यदि कुंवारे हो तो तुम्हारे लिए विवाह के साधन के लिए रिश्तों का प्रबंध भी करेगा। गुरु धर्म का कारक है, जप का कारक है, तप का कारक है, स्वाध्याय का कारक है, ज्ञान का कारक है। तुम्हारे जीवन में घटित होगा स्वाध्याय, जप करने का भाव, और जैसे ही जप करने का भाव पैदा होगा ये नवरात्र तुम्हारे लिए क्रांतिक हो जाएगा। तो यदि तुम किसी का आकर्षण करना चाहो तो इसी देवी मंत्र में तुम्हें मिल जाएगा। ओम ज्ञानी नामप चेतांसी, ओम ज्ञानी नामप चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। बस इतना बोलोगे तो तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाएगा। और रोग व्याधि है, बोलोगे रोगान शेषा नपहंस्य तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान भिष्टान त्वमाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वमाश्रिताम आश्रयताम प्रयंती। इतना बोलोगे रोग नष्ट हो जाएगा।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम केवल जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सुधा, नमस्तुते इतना बोल दोगे, तुम्हारे जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य तो आएगा, सारी महामारी नष्ट हो जाएगी। ये दुर्गा सप्तशती ही तुम्हारे लिए साधन बन जाएगा, ये नवरात्र ही तुम्हारे लिए साधन बन जाएगा। तुम बिस्तर पर सुबह सुबह बैठकर ओम ह्रीम विजय सुंदरी क्लीम 11 माला करके जब तुम बिस्तर से पैर नीचे रखोगे, मात्र 9 दिन के बाद तुम्हारा मन वांछित तुम्हारे सामने खड़ा होगा। साधन है, साधन है, करने से होगा। साधन है, साधक बनोगे तो होगा, ऐसे नहीं होगा। और यह घटित तब होगा जब तुम्हारे जीवन में गुरु, जगत गुरु प्रवेश करेगा। तुमने मांटेसरी लाखों रुपए की चुन ली, तुमने साधन करोड़ों के चुन लिए, तुमने पंडाल लगवा लिए, व्यासपीठ बनवा लिए, लेकिन तुम्हारे जीवन में गुरु का प्रवेश नहीं हुआ, इसलिए तुम दुखी हो। तुम एक बार अपने जीवन में गुरु के लिए ऐसे हाथ करके देखो, तुम गुरु को आने दो, गुरु को प्रविष्ट होने दो। तुम एक बार गुरु के सम्मोहन में आ जाओ। प्यारे, दुनिया में तुम कितने के लिए दिल हारे, मन हारे, चित्त हारे, प्रेम में विवश हुए, व्याकुल हुए, प्रेम के विरह में तड़पे, जीने मरने की कस्में खाई, तुमने क्या क्या नहीं किया। तुम एक बार अपने गुरु के प्रेम में पागल होने की बात सोच लो। तुम उस चित्त में अपने को स्थापित कर लो, तुम उस वृत्ति में अपने को पाल लो। जैसे ही तुम्हारे मन में जगत गुरु के प्रति प्रेम घटित होगा, जैसे ही तुम्हारे मन में जगत गुरु के प्रति आकर्षण घटित होगा, वैसे ही तुम्हारे अंदर से ज्ञान का स्फुरन होगा। अभाव भाग जाएगा, अज्ञानता भाग जाएगी, दुर्व्यसन भाग जाएगा, और तुम्हारे अंदर जो राक्षस बैठा है अन्याय का, अत्याचार का, वह भी भाग जाएगा। तुम्हारे मन में चंडाल के प्रति जो समर्थन है वह भी भाग जाएगा। क्या परम आनंद है कि जब व्यक्ति सुख के आसन पर बैठकर ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धन पूरे पूरे नमः कहता है, तो चंद मिनटों में परमानंद में खो जाता है। इस संसार में कहीं पर भी वो सुख मिलेगा जो नवग्रह की वंदना करने से मिल सकता है। अरे तान लगा लो, बोलो जपा कुसुम संकासम कश्यपेयम महाद्भुतिम तम अरिसर्व पाप घन प्रतवस्मि दिवाकर। दिवाकर को प्रणाम करो। दधि संग तुषाराभम क्षीरो दाढ़ो संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कान समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम प्रियं कलिका भासम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्य सौम्य गुणे प्रीतम तम बुद्धम प्रणमामि। देवानां शिशिराम च गुरु कांजन सन्निभाम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम हिमकुंद मृडालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रोक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम मिमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दिनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। पलाश धूम संकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमाम्यहम। यदि सुबह सुबह तुम्हारे मुख से प्रकट हो जाए, सारे ग्रह मंडल तुम्हें आशीर्वाद देने की मुद्रा में आ जाएंगे। जब वो सूर्य आशीर्वाद देगा तो तुम ज्ञान से अपने आप को संसार में स्थापित करने में, कला से स्थापित करने में सफल हो जाओगे। जब वो चंद्र आशीर्वाद देगा तो तुम अपने लिए ऐसा भवन बनाओगे, ऐसा मकान बनाओगे, खेत खलिहान का ऐसा साधन करोगे कि संसार तुमको प्रणाम करेगा। यदि वह बुद्ध तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर गया तो बुद्धि और वाणी कौशल से तुम संसार को आकर्षित कर लोगे। यदि शुक्र ने प्रवेश किया
तो तुम्हारी स्त्री ही तुम्हारे लिए धन की साधन हो जाएगी। यदि गुरु ने प्रवेश कर लिया तो गुरु तो धन का कारक, ज्ञान का कारक, स्त्री का कारक, भाग्य का कारक, राज्य का कारक, लाभ का कारक और व्यय का भी स्वामी है गुरु। तब तो कल्याण ही कल्याण हो गया। इसीलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसने अपने जीवन में गुरु का चुनाव कर लिया, जिसने अपने जीवन में जगत गुरु का चुनाव कर लिया, जिसने अपने जीवन में गुरु को घटित कर लिया, जिसके जीवन में गुरु का ज्ञान प्रविष्ट कर लिया, फिर उसके समान संसार में कोई नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि तुम गुरु के प्रेम में पागल हो जाओ, झूमो, नाचो, संसार को बता दो कि मुझे गुरु मिल गया, जगत गुरु मिल गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, राज्य चाहते हो ना, राज्य का कारक गुरु है, राज्य देने वाले शनि महाराज हैं। शनि कौन है? न्यायाधीश। शनि मजदूरों के कारक है, वायु तत्व ग्रह। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम बड़े बड़े मॉन्टेसरी में अपने बच्चों को पढ़ा लो, डीफिल एमफिल करा लो, हो सकता है तुम्हारा सूत्र फेल हो जाए, लाखों रुपया खर्चने के बाद भी फेल हो जाए, लेकिन मुझ जगत गुरु का सूत्र फेल नहीं होगा। तुम अगर अपने लड़के को डीएम बनाना चाहते हो तो पहले उससे वृक्ष लगाने की प्रेरणा करो, उससे वृक्षारोपण कराओ, जिससे प्रकृति को वायु प्राप्त हो। शनि महान प्रसन्नता को प्राप्त होंगे जब तुम अपने जीवन में वायु तत्व का संचार करोगे। शनि राज्य देने की स्थिति में आ जाएंगे। संसार में जितने मजदूर हैं सबका प्रतिनिधित्व शनि महाराज करते हैं। तुम मजदूरों के लिए भोज का आयोजन करो, तुम उनकी रोटी के प्रबंधन के लिए सोचो, तुम उनके सुखद भविष्य के लिए कल्पना करो। तुम मन से सोचो कि ये मजदूर सुखी हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, इनके जीवन में साधन हो जाए, इनके जीवन में अन्याय न घटित हो। बस यह भाव पैदा करो, देखो शनि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। शनि भगवान वायु तत्व ग्रह है। वाणी का संचार वायु तत्व से होता है। जब तुम्हारे मुख से शब्द प्रकट हो तो न्याय को पोषित करें, प्रकृति को पोषित करें, धर्म को पोषित करें, परमात्मा तत्व को पोषित करें, ग्रह तत्व को पोषित करें, नारायणी संपदा को पोषित करें। बस इतना सिखा देना मुझ जगत जगत गुरु की तरफ से अपने पुत्र को, वो देख लेना, वो राज्य प्राप्त कर लेगा और ऐसा साम्राज्य प्राप्त करेगा जिसका छेदन भेदन करने वाला कोई नहीं होगा। न तंत्र से, न मंत्र से, न यंत्र से, न किसी भी विधा से फिर उसका छेदन भेदन करने वाला इस संसार में कोई नहीं होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम ऐसे गुरु को अपनाओ जो शनि के यथार्थ सूत्र को प्रकट करते। राहु अशुद्ध वायु है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, देख रहे हो हस्तरेखा में जब बीच की रेखा, शनि की रेखा जो हमारे हस्तरेखा में दिखाई पड़ रही है, यदि यह न हो तो व्यक्ति के जीवन में धन का साधन सरल नहीं होता। माने उसके जीवन में कार्बन डाइऑक्साइड तो है, ऑक्सीजन नहीं है। तो जब ऑक्सीजन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो सहजता से सांस नहीं ले सकता। वो रोजी में, रोजगार में, शादी में, विवाह में सब जगह घुटन महसूस करेगा। कठोरता से मिलेगा, परिश्रम से मिलेगा, संघर्ष से मिलेगा। यदि यह शनि की रेखा हाथ में नहीं है तो यदि राहु की रेखा है तो सरल कैसे होगा? तुम्हारे पास ऑक्सीजन नहीं है ना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है। मेरे शिष्यों, फिर क्या करो? ऐसे लोगों को कठोर काम करना पड़ता है। फिर यदि तुम अच्छी खेती कर लो, यदि अच्छा वृक्षारोपण कर लो, यदि तुम अनार के फल लगा लो, यदि तुम गाजर उगा लो, यदि तुम नींबू की खेती कर लो, यदि तुम केले की खेती कर लो, तो तुम्हारे पास जितना CO2 है, जितना